दोस्तों बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 40th वीडियो है। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम साइकोलॉजी पे बात करने वाले हैं। जो हमारी साइकोलॉजी होती है उसके साथ में आप अपने रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं, यानी रिस्क मैनेजमेंट विद साइकोलॉजी आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में समझेंगे। और मुझे पता है आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, यानी कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे दोस्तों तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको एक एक चीज दोस्तों बिल्कुल बारीक तरीके से बता दूंगा और ऐसे समझा दूंगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइड स्कैल्पिंग। मैं स्कैल्पिंग को अवॉइड करने के लिए क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, अभी आप बिगिनर्स है, अभी आप शेयर मार्केट में नए नए हैं, अभी आपको मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो स्कैल्पिंग की तरफ जाते हैं। स्कैल्पिंग में क्या होता है दोस्तों, आप कोई भी ट्रेड लेते हैं उसे 1 या 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं और उससे एग्जिट कर देते हैं, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। स्कैल्पिंग में दोस्तों आप है ना सबसे कम समय में, मतलब बिल्कुल थोड़े समय के लिए ट्रेड करते हैं। जैसे कि पोजीशन बनाई और 1 या 2 मिनट में ही काट दी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो इसे कहते हैं दोस्तों स्कैल्पिंग। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करते हैं, आपको चार्ट एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है वैसे तो, क्योंकि आपको चार्ट पैटर्न के बारे में पता है, कैंडल स्टिक्स के बारे में पता है, आपको लगभग सभी पता है दोस्तों। तो अब दोस्तों आप क्या करेंगे, अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे तो आप 2 या 3 मिनट की कैंडल्स या फिर 1 मिनट की कैंडल्स को देख के उनके बेस पे ट्रेड करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अगर आप कैंडल्स का साइज बिल्कुल स्मॉल कर देंगे, मतलब कि साइज स्मॉल करने से मेरा मतलब जो उनका टाइम फ्रेम होता है, अगर आप 1 मिनट की, 2 मिनट की या 3 मिनट की कैंडल्स को देखेंगे तो वहां पे दोस्तों जो आपके चार्ट पैटर्न है, प्राइस एक्शन है, या फिर पूरा का पूरा जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है, वो दोस्तों प्रॉपरली वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि 1 मिनट में बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को पकड़ना बहुत काफी डिफिकल्ट सा होता है। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप ट्रेड करें तो ये ध्यान में रखना कि अगर आप जो कैंडल्स का साइज है, मतलब टाइम फ्रेम, अगर वो ज्यादा है, मतलब कि 1 दिन की कैंडल है या हावरली कैंडल्स है या 15 मिनट की है, जितना ज्यादा दोस्तों कैंडल्स का टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा आपके एक्यूरेट होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि जितना ज्यादा स्मॉल आप टाइम फ्रेम रखेंगे दोस्तों तो आपकी जो एनालिसिस है उसके काम न करने के चांसेस ज्यादा होंगे। हेल्पिंग में दोस्तों आपको बहुत फास्ट फास्ट ट्रेड करनी होती है, ऐसे में दोस्तों ना तो आप मार्केट को अच्छे से समझ पाते हैं, ना ही चार्ट एनालिसिस कर पाते हैं, और दोस्तों आप में है ना जो पेशेंस होता है वो भी नहीं रहता, क्योंकि आपको आदत हो जाती है कि जल्दी जल्दी ट्रेड करनी है, जल्दी से प्रॉफिट मिल जाए। जो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर है उन्होंने बताया है कि शेयर मार्केट एक वो जगह है, वो मार्केट है जहाँ पे इम्पेशेंट लोगों से पैसा निकल के पेशेंट लोगों के पास जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप में धैर्य होगा दोस्तों तो आपके शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो आप ये ध्यान में रखना दोस्तों, अगर आप बिगनर्स है तो स्कैल्पिंग से बहुत ज्यादा दूर रहेंगे। स्कैल्पिंग ना ही करे तो भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि स्कैल्पिंग में कोई प्रॉफिट नहीं होता, लॉस ही होता है, ऐसा नहीं है। बट दोस्तों जो बिगिनर्स होते हैं उनका लॉस ही होता है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, अगर आप बिगिनर है तो स्कैल्पिंग को से दूर रहिए। दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। अब अगर दोस्तों आप शेयर मार्केट में आए हैं, आप चाहे इन्वेस्टिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो, अगर आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता ही है दोस्तों आपको वेल्थ क्रिएट करने में एक लंबा समय लगता है। और अगर दोस्तों आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, या फिर बहुत कम कैपिटल को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे। ऐसा शेयर मार्केट में नहीं होता दोस्तों। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है तो ये गलत है। गलत क्यों है दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं दोस्तों तो ट्रेडिंग इज लाइक बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस की तरह है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको प्रॉफिट होना शुरू होता है। जितना ज्यादा आप दोस्तों अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी हो सकता है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में जितनी ज्यादा आपकी कैपिटल होगी दोस्तों, आपका प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा और लॉस भी उतना ज्यादा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैपिटल बहुत कम हो, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है। अब आप में से कहीं कहेंगे, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, हमने तो देखी है कि मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। हाँ दोस्तों प्रॉफिट होता है, बट दोस्तों अब आप एक चीज समझिए, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर मान लीजिए
आप शेयर मार्केट में आए हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, आप ट्रेडिंग करके अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको साफ साफ बताता हूं, अगर मान लीजिए आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और जितनी भी आपकी कैपिटल है, उस कैपिटल पे दोस्तों एक महीने में आप चाहते हैं कि आपको 2 या 3% का प्रॉफिट हो, या फिर मान लीजिए 5% का प्रॉफिट हो, 5% तक ठीक है। अगर आप चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप अपनी कैपिटल पे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके एक महीने में 5% तक का प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। बट दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप एक महीने में अपनी कैपिटल को डबल करना चाहते हैं, इसलिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऐसा दोस्तों मार्केट में पॉसिबल नहीं होता है। अगर किसी की कैपिटल दोस्तों डबल हो भी जाती है, तो डबल क्यों होती है, उसे उतना ही ज्यादा रिस्क भी उठाना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आप चाहते हैं एक महीने में इसे डबल करना, तो दोस्तों डबल तो हो जाएगा, बट दोस्तों आपको रिस्क भी उतना ही उठाना पड़ेगा। अब रिस्क उतना उठाओगे तो क्या होगा, तो जो आपकी कैपिटल है दोस्तों वो कुछ ही समय में जीरो हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना रखना कि आपने जो कैपिटल लगाई है उसके ऊपर आपको मंथली अगर मैक्सिमम 5% भी बनता है तो अच्छी बात है, 10% भी बन सकता है, 15 भी बन सकता है, ऐसा पॉसिबल हो जाता है। बट दोस्तों आपको एक्सपेक्ट यही करना है कि आप 5% तक का प्रॉफिट चाहती है। कभी कभी 2% भी बनता है, कभी 5% भी बनता है, कभी 10% तक भी प्रॉफिट हो जाता है, और कभी कभी लॉस भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्रॉफिट ही होता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान में रखना, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको शेयर मार्केट की रियलिटी के साथ जोड़ना। यानी कि दोस्तों जो शेयर मार्केट की रियलिटी है, जो ट्रेडिंग की रियलिटी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्सपेक्टेशन को रखना, ठीक है। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों उसे समझते हैं। दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है रिस्क एपिटाइट। यानी कि दोस्तों शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके रिस्क उठाने की कैपेसिटी कितनी है, आपको उसके अकॉर्डिंग रिस्क उठाना है। मार्केट में बहुत सारे प्लेयर है, कुछ प्लेयर्स तो ऐसे है दोस्तों वो केवल 1000 का भी लॉस नहीं उठा पाते, इतने में उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और मार्केट में ऐसे भी ट्रेडर्स है जिनका अगर करोड़ों रुपए का एक ही ट्रेड में लॉस हो जाता है, तो भी उनकी जो साइकोलॉजी होती है दोस्तों वो डिस्टर्ब नहीं होती। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जो जिसका 1 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, हो सकता है उसके पास 100 करोड़ की कैपिटल हो, तो इसीलिए दोस्तों उसकी कैपिटल का केवल 1% गया है, तो इसलिए तो हो सकता है दोस्तों उसकी जो साइकोलॉजी होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगी। बट दोस्तों जिस व्यक्ति का केवल 1000 रुपए का लॉस हुआ है, लेकिन उसके पास ट्रेड करने के लिए थे ही केवल 1500 रुपए, तो उसका तो करीब करीब 66% मार्केट में चला गया, यानी कि लॉस हो गया। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये देखना है कि आप केवल उतना ही रिस्क उठाए जितने में जो आपकी साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब ना हो। और मैंने आपको शुरुआत में ही, इस सीरीज की शुरुआत में ही बता दिया था कि पर ट्रेड में आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो 2% होना चाहिए। यानी कि अगर आपने कोई ट्रेड प्लेस किया है और उसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो दोस्तों आपका मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो आपकी कैपिटल के 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करना दोस्तों जो मैक्सिमम लॉस होता है वो आपकी कैपिटल का 1% ही हो। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो दोस्तों आप 2% तक का रिस्क उठा सकते हैं, और अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो आप केवल 1% पे का ही रिस्क उठाना, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इससे आपकी जो साइकोलॉजी होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगी। और आपको पता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना दोस्तों केवल साइकोलॉजी पे ही डिपेंड करता है, आपका माइंड सेट कैसे काम करता है, आप डिसीजंस पे क्या टिके रहते हैं या फिर नहीं टिके रहते, इस पे ही डिपेंड करता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पूरी सीरीज को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।